पिछला वीडियो में आपने देखा है कि टेंस के बारे में हम बताए, टेंस का डिफिनेशन बताए, टेंस क्या होता है उसके बारे में बताए, टेंस कितने प्रकार का होता है वो बताए। जैसे कि टेंस कितने प्रकार का होता है थोड़ा सा प्रीव्यू दे देते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उसमें से भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बताए थे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान समय को बताता है। तो वर्तमान को तो बता रहा है, लेकिन वर्तमान में ही हमें 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से हमें इंडेफिनिट को बताया। आज हमको समझना है कि इंडेफिनिट किसे कहा जाता है, इंडेफिनिट को कैसे पहचाना जाता है, इंडेफिनिट होता क्या है। जैसे कि कोई काम अगर करता है तो कोई कहता है कि तुम ये काम करोगे, कोई कहता है मजाक में जैसे कहा जाता है कि नहीं मैं ये काम करूँगा, तो कोई कहता है कि नहीं वास्तव में ये काम करूँगा, ये करता हूँ। उसी तरह से उसी को बोला जाता है इंडेफिनिट, यानी कि मैं ये वास्तव में ये काम करता हूँ, उसी को बोला गया। उसी को पहचाना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें समझना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम जानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो उसे पहचानने का नियम क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती हूँ, या इसी प्रकार से ता से और है से लास्ट में जो भी रहे, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हो गया सरल भाषा में समझने का नियम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये वास्तव में है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में भी बता दिए हैं कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं जाता हूँ, इसके अंत में क्या आ रहा है? ता हूँ आ रहा है। जाना तो जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो हो गया जाना, हो गया वर्ब। और इसी को जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं जाता हूँ, तो ता हूँ लास्ट में आ रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं खाता हूँ, क्या हो रहा है? लास्ट में ता हूँ आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं वह पढ़ता है, ता है लास्ट में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका देखना है कि इसे बनाया कैसे जाता है, बनाने का नियम क्या है। बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, यानी कि वर्ब 1 भी लगेगा और वर्ब 5 भी लगेगा। इसका ऑब्लिक का मतलब होता है वर्ब 1 और वर्ब 5। लेकिन वर्ब 1 कौन है और वर्ब 5 कौन है, इसे कैसे पहचाना जाएगा? वर्ब सबसे पहले स्टूडेंट्स को वर्ब नहीं पहचान पाता है कि कौन वर्ब है, तो वर्ब को पहचानने का नियम ही बता देते हैं कि जिस वाक्य के अंत में जैसे कि क्या है, जाना, खाना, दौड़ना, इस तरह का क्या लास्ट में ना आ रहा, उसे क्या कहा जाता है? एक तरह से वर्ब के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो वर्ब तो मोटा मोटी समझ गए हैं आसान भाषा में, और वर्ब उसके बाद हमें मेरा बाकी रह गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि सब्जेक्ट में किसे कहते हैं? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये प्लूरल नाउन, वो क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब, कहाँ वर्ब 1 लगेगा और कहाँ वर्ब 5 लगेगा। उसके बाद ये भी आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ही, सी सिंगुलर नाउन, ये क्या है? सब सब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब 1 कहाँ लगेगा और वर्ब 5 कहाँ लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारे बनाने का सबसे पहला मेरा नियम है। और सब वर्ब 1 कहाँ लगेगा इसका नियम बता देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं जाता हूँ, इसको बना करके लिखा है, मैं जाता हूँ। तो इसे कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या? तो मैं का क्या होता है? आई हो गया, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है क्या? वर्ब 1। वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा। कहाँ लगेगा वर्ब 1 और कहाँ लगेगा वर्ब 5? जैसे कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा? वर्ब 1 लगेगा। तो जाना क्या है? वर्ब है, तो जाना के साथ ये आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब 1, तो डायरेक्ट हो जाएगा आई गो। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है? मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ क्या होगा? इसका भी बना करके दिखा देते हैं। मैं
खाता हूँ। अब इसे कैसे बनाया जाएगा? इसमें क्या है, मैं का क्या होता है, मैं का होता है आई, खाता का खाना का क्या होता है ईट। अब आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ verb 1 लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, verb 1। तो यहाँ इस जगह पर क्या होगा, verb 1, खाना का verb 1 क्या होता है ईट। आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा देखना है, दूसरा क्या है, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है कि ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वह पढ़ता है। अब verb 1 तक तो हम समझ गए कि verb 1 कहाँ लगता है। अब दूसरा हमें देखना है कि किसमें verb 5 लगेगा। जैसे वह का क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही मतलब क्या होता है, वह पढ़ना। अब लेकिन हमें देखना है कि वह के लिए क्या है, ही सी सिंगुलर नाउन, यानी कि कोई एक नाम, सिंगुलर नाउन एक नाम, उसके आगे क्या लगेगा, verb 5। तो ही पढ़ता, ही रीड्स। इसी प्रकार से कोई एक नाम के लिए हम देख सकते हैं, नाम के लिए क्या होगा कि ही तक का आई वी यू कहाँ verb 1 का प्रयोग हुआ वो तो बता दिए, ही में किस प्रकार से verb 5 का प्रयोग हुआ वो भी बता दिए। लेकिन एक रह गया है सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि कोई भी एक नाम के साथ किस प्रकार से एक verb 5 का प्रयोग होता है, उसको हमें देखना है। तो उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि सिंगुलर नाउन में क्या हो जाता है, एक कोई नाम, एक अकेला सिंगल नाम, जैसे कि ले लेते हैं कोई राहुल, राहुल दौड़ता है। क्या है, राहुल दौड़ता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे हम बना लेते हैं, कैसे बनाया जाता है, राहुल, राहुल का डायरेक्ट नाम लेंगे राहुल, राहुल क्या बन जाएगा मेरा, दौड़ना का क्या होता है, verb रन होता है, वर्ड मीनिंग इसका क्या होता है, रन मतलब दौड़ना। अब इसका verb 5 का प्रयोग करना है, तो verb 5 क्या हो जाए, रन का verb 5 क्या होता है, रन का रन्स हो जाए। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ट्रांसलेशन इसका हम बना सकते हैं। अब इसका हमें आगे देखना है किस प्रकार से नेगेटिव का बनाया जाता है। नेगेटिव का भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव किसको कहा जाता है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं नेगेटिव में, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, यहाँ नहीं का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सेंटेंस तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, नहीं इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में ता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ रहा, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। तो ये क्या है, हम इसे आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस verb 1, यहाँ verb 1 का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। verb 5 का प्रयोग इसमें प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डू और डज का प्रयोग हो रहा है। ये verb डू और डज जो है इसी में आ रहा है नेगेटिव में, इसलिए हमें verb 1 का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे डू और डज का प्रयोग किस लिए कहाँ किया जाता है, किसमें डू का प्रयोग करना और किसमें डज का प्रयोग करना। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। जिस प्रकार से ऊपर वाला में हम समझे कि verb 1 में किसमें लगाना है और verb 5 किसमें लगाना है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट तो आप जान चुके हैं, आई वी यू दे, और कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग में क्या होता है, वो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ही सी सिंगुलर नाउन क्या, ये सब सब्जेक्ट है। अब इसी प्रकार से हमें देखना है कि डू का प्रयोग कहाँ होगा। डू का प्रयोग आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, जैसे कि एक से अधिक कोई नाम हो, जैसे कि राम और सोहन, इस प्रकार से कोई नाम रहे, या हम लोग, वी मतलब हम लोग यहाँ भी है, और या तो फिर एक से अधिक आदमी का नाम रहे, तो वो हो जाता है क्या, प्लूरल नाउन। उसमें हमें लगाना है क्या, डू प्लस नॉट प्लस verb 1 का प्रयोग करना है। और डज का प्रयोग कहाँ करना है, ही सी सिंगुलर नाउन, यानी कि कोई एक अकेला नाम रहे, उसमें हमें किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है, प्लस नॉट का प्रयोग करना है। जैसे इसका भी हमें एग्जांपल ले लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, इसे भी एक 2-3 को बना करके दिखा देता हूँ।
मैं नहीं मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई। उसके बाद क्या है? आई के साथ क्या है? डू का प्रयोग कर लेते हैं, डू लिख लिए। उसके बाद क्या है? नॉट प्लस आई का काम हो गया, डू का काम हो गया, अब रह गया किसका? बच गया किसका? नॉट भी लिख लेते हैं, क्योंकि नहीं है, नहीं तो काम कर रहे हैं। उसके बाद वर्ब वन लगाना है। तो जाना का क्या होता है? गो। इसी प्रकार से हमें आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है, मैं नहीं खाता हूं। मैं नहीं खाता हूं। इसे भी बना लेते हैं। मैं आई नहीं का क्या होता है? आई डू नॉट। डू का प्रयोग हो रहा है ये, क्योंकि वर्ब वन का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए, और नॉट का हमें नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। खाना का क्या हो जाएगा? ईट। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा देख लेते हैं, ये देख चुके होंगे। तीसरा क्या है एग्जाम्पल? वह नहीं पढ़ता। इसे भी बना देते हैं। वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता है कि हमें बनाना है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे ही, यहाँ प्रयोग होगा डज का। अब देख सकते हैं, ये समझने के लिए, व्यूअर्स को समझने के लिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि आप आसानी से इसे देख करके समझ सकते हैं और समझा चुके हैं। तो यहाँ डज का प्रयोग होगा, डज नॉट। इसे डजंट भी बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में। यहाँ ही डज नॉट, इसे डजंट भी बोला जाता है। ही डजंट रीड। इस तरह भी, जैसे कि कोई स्पोकन करता है ना, तो स्पोकन के समय में इसे बोला जाता है, ही डजंट रीड। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। वर्ब वन लगेगा। अब देख लिए हैं नेगेटिव सेंटेंस का। इसी प्रकार से हमें अगला स्टेप देखना है, क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा किसे कहा जाता है? सबसे पहले इसे समझना है। कैसे हम जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? आसान भाषा में हम सबसे पहले इसे समझने का नियम बता देते हैं कि हम ऐसे पहचानेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा क्या है? क्या तुम जानते हो? क्या हम लोग पढ़ते हैं? क्या वह स्कूल जाता है? एक होता है WH वर्ड, जहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, लेकिन प्रश्न यहाँ भी उठ रहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठने का मकसद है, इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या तुम जानते हो? आप इसका जवाब किस तरह में देंगे? यस या नो में देंगे। जैसे कि हम किसी से सवाल पूछे, क्या ये इस कलम को आप जानते हो? ये क्या है? तो बोलेगा ये, हाँ ये इस पेन को हम जानते हैं। हम पूछेंगे उस आदमी को तुम जानते हो? वो जवाब क्या देगा? वो जवाब देगा कि हाँ मैं इस आदमी को जानता हूँ। यस या नो में जहाँ जवाब आ रहा है उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसका आंसर थोड़ा लंबा में आए, कि जैसे कि यस या नो में जवाब ना आए, उसे WH वर्ड। जिस समय WH वर्ड बताएंगे उस समय आपको आसानी से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझना है। जिसका आंसर यस या नो में आए, जिसका जवाब हाँ या ना में आए, उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या तुम जानते हो? तो इसका जवाब क्या है? हाँ मैं उसे जानता हूँ। क्या हम लोग पढ़ते हैं? हाँ मैं पढ़ता हूँ। या नहीं हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इस तरह इसका जवाब आएगा। उसी प्रकार से हमें इसे बनाया, ये आप आसानी से समझ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। लेकिन अब इसे देखना है कि इसको बनाया कैसे जाता है। बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? सबसे पहले देख लेते हैं, ऊपर वाला लिख लेते हैं। क्या तुम जानते हो? क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, इसलिए हम यहाँ
क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएं। क्या तुम जानते हो, इसका बनेगा क्या? सबसे पहले यू है, हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कहाँ है, किसमें है यू, यू। तो यू के सामने क्या लग रहा है, डू का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या के लिए हम लिखेंगे क्या, डू। यू का क्या होता है, तुम का क्या होता है, यू, डू यू। जानना का क्या होता है, नो मतलब जानना, वर्ब हमें लगाना है। वर्ब क्या है, जानना का वर्ब, जानना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, नो। अब नो का वर्ब 1 लगाना है, ना कि वर्ब 5, ना कि वर्ब 2, ना कि वर्ब 3, क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं वर्ब 1। तो इसे आसानी से आप समझ सकते हैं कि वर्ब 1 का प्रयोग होगा तो नो हो गया। जानना का क्या होता है, नो। डू यू नो, आप इसे बोलचाल की भाषा में भी आप समझ सकते हैं। स्पोकन में हमेशा यही सब यूज किया जाता है, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। इस तरह आप किसी से सुने भी होंगे या तो कोई फिल्म वगैरह में देखते भी होंगे। अगला क्या है, अगला भी देख लो। क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग के लिए क्या, वी मतलब क्या होता है, हम लोग। वी के लिए हम लोग हम लोग का वर्ड मीनिंग क्या होता है, वी मतलब हम लोग, और वी के लिए क्या है, डू। तो सबसे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे। क्या के लिए, डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ वाट का प्रयोग नहीं करना है, वाट का प्रयोग WH वर्ड में किया जाएगा। वाट का प्रयोग हम आगे हम बताएंगे कहाँ वाट का प्रयोग किया जाता है। अब इस क्या के लिए वाट यहाँ नहीं, यहाँ इस क्या के लिए डू का प्रयोग और डज का प्रयोग किया जा रहा है। डू वी रीड, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। इसी प्रकार से एक और बच गया है, इसे भी हम देख लेते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, लिखा हुआ है। इसका डायरेक्ट हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं। वह, हमें सबसे पहले इसे सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट कौन है, क्या है, वह यहाँ है। वह के लिए क्या, डज का प्रयोग है। तो लिख लेते हैं, डज जाता है। अगर यही सबसे पहले इसे, क्योंकि कैपिटल लेटर का यूज यहाँ हम कर लिया, यहाँ हम कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना। अगर यही यहाँ रहता है, क्या वह स्कूल जाती है, तो ही की जगह ही का प्रयोग ना करके हम सी का प्रयोग करते। डज ही, अब यहाँ क्या है, स्कूल जाता है, तो हमें सबसे पहले वर्ब को पहचानना है। क्या लिखा हुआ है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब मेरा क्या, वर्ब यहाँ वो मतलब जाना, ना कि हम यहाँ सबसे पहले स्कूल का प्रयोग कर लेंगे। स्कूल का हमें वर्ब लिखा हुआ है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो गो का क्या, जाना का क्या होता है, गो। उसके बाद स्कूल। अब हम यहाँ टू लिखेंगे। टू किस लिए लिखा जाता है ये आगे बताएंगे। इसका भी आर्टिकल में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल जब हम बताएंगे उस समय इसका प्रयोग किया जाएगा। टू का प्रयोग किस जगह पर होता है, कैसे किया जाता है, उससे हम आगे बताएंगे। उसके बाद स्कूल का क्या होता है, लिख लेंगे। यहाँ तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और दोबारा, अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा भी देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।